ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है कि आप मालिक का शुक्राना करते करते नहीं थकोगे। और इस सत्संग के अंदर आपको अमृत वेला की वडियाई भी सुनने को मिलेगी कि अमृत वेला से आप क्या क्या चीज़ हासिल कर सकते हो। ये सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी और लाडली बिटियाँ हैं वेस्ट दिल्ली से जसकौर आंटी जी। हाँ जी, जसकौर आंटी जी ने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोट कोट शुक्राना साथ संगत जी। जो भी इस सत्संग को सुने प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये सत्संग बहुत पहली बार मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। और ये भी क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे बोलते हैं कि तेरे को शुक्राना करन दा टाइम नहीं है। लेकिन मुझे संगत जी सच मानिए, मुझे नहीं पता कि शुक्राना हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं शुक्राना सुबह शाम गुरुजी का करती हूँ। कोई अच्छा काम कुछ हो रहा हो मेरे साथ, कुछ बुरा जो भी हो रहा है, सिर्फ गुरु पा का मैं शुक्राना ही करती हूँ। तो मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए इस दौरान सत्संग के। मैं अपना सत्संग आज गुरु पा की रज़ा में, मर्ज़ी से और उनके सामने बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं रैंडमली टेंटेटिव है डेट मेरे पास, मैं गुरु पा से कब जुड़ी थी मुझे जहाँ तक याद है, मेरे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, उन्होंने मुझे मेरे गुरु पा से मिलवाया था जुलाई से भी शायद पहले का, अगस्त, जुलाई से पहले अप्रैल का था जब मैं गुरुपा से, जब मुझे गुरुपा ने कनेक्ट किया था अपने साथ। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले, शायद उससे भी लगभग पहले, गुरुपा का स्वरूप, बहुत ही बड़ा स्वरूप मैंने अपने कज़न के घर देखा। और वो इतना बड़ा था कि मैं देख के ही हैरान हो गई थी। और उस टाइम पर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आया था उस स्वरूप के ऊपर। मैं संगत जी नहीं जानती कि वो स्वरूप क्या है, किसका है, बट मुझे नहीं पता, गुरुपा को देखते ही ना मन में ऐसा आया जैसे मैंने जानती हूँ, या पता नहीं कहाँ से इनसे मेरा रिश्ता है। लेकिन एक बात और होती है कि जब तक गुरुपा आपको अपने से खुद से कनेक्ट ना कर पाए, तब तक आप खुद, हमारी इतनी औकात नहीं है इंसानों के संगत जी कि हम गुरुपा से कनेक्ट हो सकें। हम गुरुपा से कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक वो ना चाहे। ऐसे ही समय बीतता ही चला गया, साल भर साल बीतते चले गए। और उसके बाद हर गाड़ी के पीछे गुरुजी 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 लिखा होता था। मेरे तो जैसे आप मानो उस टाइम पर ही संगत जी भाग खुल गए हों। बट मैं मूर्ख, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये गुरुपा कहीं ना कहीं मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं तुझे अपने साथ बहुत जल्दी जोड़ने वाला हूँ। फिर संगत जी हम चलते गए, ईयर्स बाय ईयर्स हमें आगे निकलता ही चला गया। फिर ऐसा कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने उस टाइम 2 ढाई महीने लगातार अमृत वेला किया और जो कुछ मांगा संगत जी, मानो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे वो सब कुछ मिला। और जैसे हम ऑर्डर वाइज लिखते हैं ना, 1 नंबर पे मुझे ये चाहिए, 2 नंबर्स पे हमें ये चाहिए, 3 पे मुझे ये चाहिए, आप संगत जी मानोगे नहीं, लेकिन मुझे खूब
बिल्कुल वैसे ही सब कुछ मिलता ही चला गया। ज़िंदगी में जो भी इच्छाएं रखी लेट सवेर लेकिन पूरी ज़रूर हुई। ऐसा एक टाइम आया मेरी ज़िंदगी में जब मैंने जो जो ड्रीम्स रखे अपने, जो जो इच्छाएं रखी संगत जी, सब पूरी होती चली गई। मुझे वो भी मिल गया जो मिलना शायद इस दुनिया में बहुत मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद संगत जी मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर ली क्योंकि मेरा पहला सत्संग है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं ध्यान में रहा। लेकिन मैं ये सत्संग जो है ये दिल्ली से कर रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ और मेरा नाम जस कौर है। तो ऐसा हुआ कुछ कि मुझे वो ज़िंदगी में मिल गया जिसको लेने के लिए पता नहीं कितने लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता उनको। लेकिन मुझे वो सब कुछ मिला जिस जो सिर्फ शायद अमृत वेला मैंने किया उसका मुझे फल था। ऐसा हुआ मैं वापस से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे संगत जी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं थर्ड फ्लोर पे रहती थी किराए के घर पे उस टाइम पर अपने हस्बैंड के साथ, अपने अंकल के साथ। और आप संगत जी नहीं मानोगे कि मैं थर्ड फ्लोर से पतीले भर के लंगर के मंदिर में, मेरे घर के बिल्कुल सामने मंदिर था, मैं उस मंदिर में जा करके लंगर का प्रसाद इतना सारा चढ़ाना शुरू कर दिया बिना किसी वजह के। बस मेरे दिल को भाग गया, मैंने कहा मुझे करना है। एंड एवरी सैटरडे तो मैं करती ही करती थी चनों का प्रसाद। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, मैंने अमृत वेला बहुत कुछ मांगा था। मैं शायद नहीं डिस्कस कर पाऊँगी अभी ओपनली, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। मेरी जब शादी हुई थी 2009 में, हम बेबी के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसा भी हुआ कि बहुत बारी मुझे अपना अबॉर्शन, एमटीपीज़ ये सब करवाना पड़ गया था। उसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब सिर्फ आपका आईवीएफ से पॉसिबल है 1%, या भगवान की बहुत ज़्यादा मेहर हुई आपके ऊपर तो ही सोचना कि आप नॉर्मली कंसीव कर लोगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जैसे वापस अपने हस्बैंड के पास आई, काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ या नहीं हमारा बैलेंस इकट्ठा एक साथ हो रहा था, तो मैं काफ़ी टाइम अपनी मदर के पास चली गई थी संगत जी। फिर जब मैं वापस अपने हस्बैंड, अपने अंकल के पास आई, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि तू टेंशन मत ले। क्यों टेंशन ले रही है इतना, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा ठीक। मुझे नहीं पता संगत जी कब कैसे मैं मंदिर में जाकर सेवा भी कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। 3 महीने के बाद मुझे सपने में आया, मैं 3 बारी मैंने अपने आप को प्रेग्नेंट देखा। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़की को डॉक्टर्स ने क्या सब कुछ, सब ने मना कर दिया, वो कैसे कंसीव कर सकती है। लेकिन आप मानोगी नहीं संगत जी, जब मैंने चेक किया सुबह उठ के तो मैं प्रेग्नेंट थी। जय शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोट कोट शुक्राना गुरुपा, कोटि कोट शुक्राना। और मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे मुझे न्यूज़ मिली, मैंने उसके बाद 7 महीने तक कम से कम अपना सुखमनी साहिब का पाठ किया बिना एक दिन नागा करे। मैंने ओम का जाप किया संगत जी। ये आप बिलीव करिए कि कैसे गुरुपा ने मुझे बहुत टाइम पहले ही अपने आप से इसका मतलब जोड़ा हुआ था। ये तो मैंने प्रेगनेंसी में ओम का जाप, कोई मतलब मैं सरदार हूँ, मैं सिख फैमिली से हूँ, कहीं दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक लगन आ गई थी ओम की। मैंने कहा मैं तो ओम का भी जाप करूँगी, चाहे 5 मिनट करूँ लेकिन करूँगी। और मैंने उस जाप को करके मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी संगत जी। चलो करते करते मैंने 7 महीने तक अच्छा जाप किया, अपना अपना पाठ किया। उसके बाद में हम लोगों के बीच में फिर कुछ डिफरेंसेस हुए, मैं फिर अपने बेबी को लेके अपनी मम्मा के घर चली गई। उस दौरान मैंने अपनी लक्ष्मी माँ का व्रत करना शुरू किया। हर फ्राइडे के फ्राइडे मैं लक्ष्मी माँ का व्रत करती हूँ। मुझे नहीं पता माँ ने मुझे कैसे करके कहाँ से कहाँ पहुँचाया, मुझे सच्ची संगत जी नहीं पता। और उसके बाद मैं वापस अपने घर अपने हस्बैंड के पास आ गई। उसके बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने एक विश लिस्ट बनाई हुई थी अपने अमृत वेले के टाइम, तो मेरी एक एक करके सारी विशेस पूरी होती चली गई। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी संगत जी कि ये सब सिर्फ अमृत वेला उठी हूँ,
बार 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 सबको मैं यही बोलती हूँ, मेरे अमृत वेले उठने का जो पाठ पूजा थी ना संगत जी, मुझे वो लग गई। उसका सुख मेरे को लगता है, मैं पता नहीं, शायद आज तक भी हो सकता है, शायद ले रही हूँ। नहीं तो हम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि हमारे कर्मास अच्छे ना हो और हम फिर भी कहीं ना कहीं खुश हों। ये सिर्फ अमृत वेले पाठ का मेरे ऊपर आज तक शायद आशीर्वाद है उस चीज़ का। उसके बाद संगत जी मैं फिर हम लोग यूरोप चले, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था यूरोप में सेटल होना। मैं मेरे अंकल और मेरा बेबी, हम लोग सारे यूरोप चले गए। फिर यहाँ पे मेरी मदर को लोनलीनेस डिप्रेशन हुआ, मैं वापस आ गई। मैंने फिर वहाँ पर एक हफ्ता अमृत वेला का अपना पाठ किया। जब मुझे संगत जी कुछ समझ नहीं आता ना, मैं अमृत वेला उठ के पाठ करना शुरू कर देती हूँ, नहा धो के। 2:30 बजे से लेके मेरा पाठ चलता है 5:30 या 6 बजे तक लगातार। तो इतनी शक्ति मिलती है ना उसमें, और जो भी मतलब आपके ड्रीम्स होते हैं या आप जो भी सोचते हैं ना संगत जी, बिलीव करिए वो सब पूरे हो जाते हैं लेट सवेर। लेकिन आप देखेंगे अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 जैसे आपने विश लिस्ट दी होती है ना, आपके ड्रीम्स वैसे ही पूरे होते हैं। मेरी मॉम को यहाँ पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने भगवान जी के आगे अरदास डाली, अमृत वेला किया एक हफ्ता। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे हस्बैंड कन्विंस नहीं हो रहे थे मुझे यहाँ भेजने के लिए, वो बहुत परेशान थे। लेकिन फिर फाइनली ऐसा हुआ कि मैं इंडिया फ्लाई कर गई। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो टाइम बहुत फ्लक्चुएट करता है संगत जी, बहुत फ्लक्चुएट करता है। जब आपके साथ आपके अपने सुख के टाइम पे होते हैं, दुख के टाइम पे वही अपने आप के एकदम से पलटी खा जाते हैं संगत जी, और आपको पता ही नहीं चलता। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं अकेली पढ़ने लग गई धीरे धीरे। मैं आई थी अपनी मॉम के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं साथ मिल पाया मुझे उनका भी। अब मैं बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गई थी संगत जी, क्योंकि ना मैं कमा रही थी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ज़रूर मुझे पैसे भेज रहे थे, उनके ऊपर भी शायद भगवान जी की बहुत ज़्यादा मेहर थी। नहीं तो वो भी मुझे बोल सकते थे कि आप अपने आप खुद से गए हो, ज़बरदस्ती गए हो बिना मेरे विश के, तो अब बोलो अपनी मम्मा को देने के लिए। बट ऐसा संगत जी कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं गुरु जी की इतनी ज़्यादा मेहर थी मेरे ऊपर कि उन्होंने इनका भी माइंड बिल्कुल ठीक रखा मेरे अंकल का, और ये भी बकायदा मुझे पैसे भेजते रहे। और मेरे यहाँ पर जो दुख शुरू हुए उनको शेयर करने का भी इन्होंने ठेका उठा लिया मेरे अंकल ने। मैं बहुत रोने लग गई संगत जी, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, मेरी फैमिली टूट गई। मेरा हस्बैंड यूरोप में, मेरे अंकल यूरोप में है, मैं और मेरा बेबी यहाँ पर इन लॉज में आके बैठ गए। फिर आपको पता ही है संगत जी कि लॉज में भी कितना प्रॉब्लम रहता है अकेली बहुओं को संभालने के लिए या जो भी है। फिर भी मैंने कोशिश करी पूरी कि मैं बेटी बन के रहूँ, सारे अरमान सब कुछ एक माँ के पूरे करूँ। तो मैंने अपनी सास को सास ना समझ के माँ समझ के वो सारे काम करे जो एक बेटा करता है। उसके बाद भी मुझे नहीं पता संगत जी कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आया लाइफ में, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन चीज़ें सेटल नहीं हुई। उसी दौरान मैंने यहाँ पर आके काम करना शुरू कर दिया था। तो मैंने थोड़ा अपने आप को मेंटेन किया हुआ था। मैं पहले मॉडलिंग लाइन में घुस गई थी, मॉडलिंग के बाद फिर मुझे पता नहीं, बट मैं बार बार कह रही हूँ कि गुरुपा बहुत टाइम से मुझे संभाले हुए हैं, ये तो मुझे पता लग ही गया था। ये तो इतनी कठिनाइयाँ, इतने स्ट्रगल में मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की बच भी सकती है। कि मेरा स्ट्रगल जो 2009 से शुरू हुआ संगत जी, मैं शायद नहीं ओपनली डिस्कस कर पाऊँगी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, बट जो शुरू हुआ स्ट्रगल वो मेरा 2016 तक कॉन्टिन्यूशन में रहा। उस टाइम पे जब लड़कियां शादी करती हैं तो अपना हनीमून पीरियड सेलिब्रेट करती हैं, एंजॉय करती हैं, और मेरा वो पीरियड ऐसा बन गया था कि या तो मैं सुसाइड कर लूँ या मैं भाग जाऊँ या मैं कुछ भी कर लूँ नेगेटिव। मैंने अपने वो लाइफ के गोल्डन पीरियड बिल्कुल स्पॉइल, मतलब ख़त्म था मेरा लाइफ का वो गोल्डन पीरियड। मेरी लाइफ में कभी गोल्डन पीरियड आया ही नहीं एक्चुअली में संगत जी। बट फिर भी मैं आज भी खुश हूँ, जो कुछ भी है मेरे पास मैं डिज़र्व करती हूँ नहीं करती हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं मॉडलिंग की लाइन में घुस गई, मेरे को ऑफर्स आने लग गए, और आपको तो पता है बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आगे चीज़ें आप नहीं बढ़ सकते उस लाइन में, बॉलीवुड्स में। मुझे पता नहीं, मैं कहीं गई थी इंटरव्यू देने, मुझे वहीं से कनेक्शन और एक कनेक्ट मिल गया एक सिंगर के साथ, और वो सिंगर भी बहुत अच्छे मिले। मैं उनका भी नाम लेना नहीं अभी वो करूँगी, हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ मैं उनका नाम भी, क्योंकि मुझे नहीं पता उनको अच्छा लगे या ना लगे। तो लेकिन ये था कि वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो गुरुजी से आज 4 साल हो गए कनेक्टेड हैं। मैं हैरान होगी कि मैं उनके पास ही गई।
और वो एक ऐसे इंसान निकले जिन्होंने मुझे इस लाइन में सपोर्ट किया, बट मुझे इस लाइन से ही बाहर निकाल दिया। तो इस लाइन से बाहर निकालने का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझ मेरा मेरा भविष्य स्पॉइल कर दिया या नहीं, उन्होंने तो मुझे बल्कि मेरी लाइफ संवार दी। थोड़ा सा बड़ा सत्संग होगा ये, क्योंकि गुरुजी से मेरे को कनेक्ट हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया और आज गुरुजी से डांट पीटी है मेरे को, तो मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ अपना सत्संग। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ संगत जी बीच में दौरान कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मुझसे गलती हो जाए मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद मैं जब इनसे कनेक्ट हुई, इन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि मैंने गुरुजी को बहुत साल पहले अपने कज़न के घर में बहुत ही लार्ज एनलार्ज्ड स्वरूप में देखा था। तो मैं एकदम से मतलब जैसे होता है ना, एक्साइटेड हो गई थी संगत जी कि ये तो वही गुरुपा हैं जो मेरे वहाँ पर थे कज़न के घर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी कज़न इतनी ज़्यादा रिच है, अरबोपति है, उनके घर में गवर्नर हैं, मतलब इतने रिच हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, मतलब गुरुजी उनके घर में जैसे एक होता है ना, हम लोग बच्चे होते हैं, फेरी टेल्स जैसे चीज़ें होती है, बहुत रईस घर और बड़ी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ एंड ऑडीज़, तो वो सब देख के ना एक लगा कि ये गुरुजी मेरे को भी मतलब प्यार करते हैं क्या। और इन्होंने मुझे अपने से कनेक्ट करने का आई थिंक शायद वो सोचा हुआ है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी वो देखते ही। मैंने कहा मैं जानती हूँ इनको, और मैंने गाड़ियों में भी गुरुजी देखा है, और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मानो जैसे कि ये भी कभी ना कभी बिन मांगा एक मेरा सपना था जो पूरा हो गया। मैं बहुत खुश। उसके बाद मैं गुरुपा से उन्होंने मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाने लगी, और कहीं ना कहीं धक धक अंदर हो रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी मंदिर में पैर रख रही हूँ, क्योंकि मैं तो एकदम सिख और गुरुद्वारे ही जाना होता है। अब मैं संगत जी बड़ा कंफ्यूज्ड, इन्होंने, मैं एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जैसे जैसे अंदर बड़े मंदिर जाती रही, मुझे संगत जी कहीं पर भी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं मंदिर में हूँ। इतनी सफाई, वही खुशबू, वही टाइल्स जो मेरे सोने सदगुरु महाराज गुरुद्वारे में होती है। मैं तो देख के ही अंदर से इतना खुश हो गई संगत जी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं मंदिर में हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ नहीं, मैं अपने ही गुरुद्वारे में चल कर आई हूँ, अपने गुरु के पास। और जब अंदर जाके देखा, मेरे गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगी है वहाँ पे, गुरु पाकी है, और वहाँ पे मेरे ओम जिनका मैंने कभी जाप किया था, तो दिल इतना खुश हुआ। मैंने कहा मतलब मेरे को इन्होंने बहुत टाइम पहले जोड़ा हुआ था अपने से, क्योंकि मैं हमेशा गुरुपा को बोलती थी मैं इस अर्थ की, मैं इस प्लानट की हुई ही नहीं, क्यों मुझे जन्म दिया आपने भगवान। ना मुझे छल, ना मुझे कपट, ना मैनिपुलेशन, ना चालाकी, ना झूठ, कुछ आता ही नहीं है करना। इतनी डम सा बना के मुझे इस प्लानट पे क्यों भेजा, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं एलियन हूँ जिसको कुछ समझ नहीं आता, जिसके साथ आप कुछ भी कर लो, झूठ बोल लो। इवन मैथ्स की भी जब कैलकुलेशन में होता था संगत जी, पता नहीं कभी कभी मैथ्स में भी पैसों को भी लेकर मैं इतना पार्टिकुलर नहीं रहती थी, दुकानदार को एक्स्ट्रा पैसे भी पकड़ा के आ जाती थी। नहीं, मेरे को इतना मतलब चीज़ों में ना नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान होती थी, मैं इस धरती पे आई क्यों हूँ, कि लोगों की चालाकियाँ, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स देख के मेरा दिमाग घूम जाता है कि कैसे कर लेते हैं, इतना दिमाग कैसे यूज़ कर लेते हैं। मेरा दिमाग तो या तो भक्ति में लगवा लो, या किसी का अच्छा कुछ करना हो कुछ उसमें लगवा लो, मतलब बाकी लोगों का दिमाग कैसे लग जाता है इन चीज़ों में। और मैं बार बार यही बोलती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि सच्चे लोगों के लिए या भोले लोगों के लिए हमारे एक्चुअली में गुरुपा बैठे हुए हैं। और मैंने देखा गुरुपा अपने आप से सिर्फ उन्हीं को कनेक्ट करते हैं जो एक्चुअली में इंटरनली बहुत शरीफ होते हैं संगत जी। जिनके अंदर ईगो हो, जिनके अंदर चालाकियाँ हो, उनको कभी नहीं अपने आप से कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं गई, मेरा दिल एकदम खुश। और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद लिया, और कहते हैं लंगर प्रसाद वहीं पे ही खाना चाहिए, ये तो घर पे आके तो वो एक आपके लिए फूड बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे खाओगे तो आपको एक मेडिसिन की तरह मिलेगा। जल प्रसाद मैंने वहाँ पे छका और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो आप मानिए, जैसे संगत जी मैंने एक ज़िद ठान ली हो कि मुझे अब बड़े मंदिर ही जाना है।
बड़े मंदिर का इतना अच्छा डेकोरम है, कोई धक्का मुक्की नहीं, जितनी मर्जी संगत हो, इतने प्यार से सारे चलती है संगत, एक दूसरे का ध्यान रखती है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। फिर मैंने अपने पार्टनर को बोलना शुरू किया, नहीं भाई मेरे को तो आप जो भी है जैसे भी है आप दोबारा से लेकर जाओ। उसके बाद ऐसा हुआ, मैं एक जगह पे मॉडलिंग करने गई थी, फ्रेंचाइजी, मैंने एक फ्रेंचाइजी ली थी सैलून की। मैं वहाँ पे ही मॉडलिंग पहले करने गई थी और ऐसा हुआ कि जो मुँह से निकाला वही हो गया। फ्रेंचाइजी के लिए गई तो मैंने फ्रेंचाइजी ही, मैंने और मेरे पार्टनर ने बाय कर ली। इनफैक्ट मेरे पार्टनर ने मुझे वो फ्रेंचाइजी बाय करवाई। लेकिन ऐसा हुआ संगत जी, फिर वही शरीफ लोग, पेमेंट भी हमने सारी कैश में करी। अब हुआ ये संगत जी कि जब एक्चुअली मैं फॉर्मेशन करनी शुरू करी हमने सैलून की, तो सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन मन में था कि सत्संग हो जाए एक बार यहाँ पर, बट नहीं हो पाया और हमने सैलून को ओपनिंग दे दी। ओपनिंग के बाद ये हुआ, जिनकी फ्रेंचाइजी ली थी उन्होंने तो कभी सपोर्ट नहीं किया, वो पीछे हो गई। और ऐसा लगा जैसे हमारा संगत जी मानी 80 लाख के अराउंड पैसा लगा। ऐसे मानी जैसे बहुत बड़ी सी हो, उसमें वेल हो और उसमें अभी हम साथ साथ 2 मछलियाँ छोटी चल रही हों। तो वेल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम मर भी जाएँ या डूब भी जाएँ ना संगत जी। लेकिन ये हुआ कि हमको उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, हम लोग बिल्कुल ख़त्म जैसे होने लग गए थे। फिर अचानक से ऐसा हुआ, एक दिन बैठे बैठे मेरे पास एक अंकल आए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका ना स्क्रॉल कर रहा था और मुझे लगा मुझे भी ना यहाँ पे वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना है आपसे, और मैं गुरुजी का ही भगत हूँ। मैंने कहा वाओ, मैंने कहा आइए अंदर। वो बैठे हो और आप बिलीव नहीं करेंगे संकट जी, उन्होंने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी जिसकी कोई लिमिट नहीं और कोई हद नहीं। और फिर उन्होंने बैठे बैठे मेरे पार्टनर से ये भी बोल दिया कि आपने सत्संग करवाया है यहाँ पे, कि मेरे को तो गुरुजी का मैसेज आया है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप ये बिलीव करिए, जहाँ पर गुरुजी ने आना होता है ना, उनकी महिमा देखिए। मतलब एक सेकेंड, जस्ट विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थिंग्स गेट चेंज्ड। वो एकदम से चेंज हो गई चीज़ें। अगले दिन ही जो सत्संग के लिए महीना महीना सारी संगत वेटिंग पे लगी रहती है, नेक्स्ट डे संगत जी हमारे घर, हमारे सैलून में सत्संग हो गया। और जो आंटी आए थे सत्संग करने वो इतने अच्छे हैं, सब कुछ संभाल लिया उन्होंने, मतलब। और इतना प्यार भरा सत्संग हुआ, मेरे तो सिर्फ आंसू ही, मेरी लाइफ का वो फर्स्ट सत्संग था जो मैंने अपने सैलून में अटेंड किया था। और मैं रो रो के पागल हो गई थी, क्योंकि इतना नज़दीक अपने आप को महसूस किया ना गुरु पा के उस टाइम। और ऐसा लगा जैसे बस या तो अपनी शरण में हमेशा के लिए ले लें और मैं कभी आँखें ना खोलूं, या अपने चरणों में इतनी जगह दे दें कि जब तक ज़िंदा रहूं ना, बस तब तक गुरु का अपने साथ रखना। क्योंकि मैं तो अकेले चलने वालों में से हूँ नहीं, ना मुझे आता है, क्योंकि मैं इस प्लैनेट की हुई ही नहीं। तो या तो अपने साथ रखो या मुझे अपने पास हमेशा के लिए वो कर लो। और संगत जी वो टाइम फ्रेम ऐसा, इतना प्यार भला टाइम फ्रेम होता है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप वाकई जुड़ जाओ ना गुरु पास से, तो वो सत्संग आपको एक जन्नत होती है ना, हेवेंस, वहाँ पे लेकर जाता है। उसके बाद हम आगे चलते गए, लेकिन ये हुआ कि जब सत्संग करवाया है ना संगत जी, उसके बाद गुरु पा ने कहीं ना मेरी लाइन को डाइवर्ट कर दिया। मैं उसके बाद कभी इतना सैलून अपना विज़िट करा ही नहीं। मैंने घर पे भी नवरात्रे रखे, सब कुछ रखा, लेकिन फिर सैलून इतना मेरा जाना नहीं हुआ। फिर मैंने कहीं 1-2 जगहों पे टाई अप किया अपने डॉक्टर्स के साथ, वहाँ ट्रीटमेंट्स शुरू कर दिए, पिगमेंटेशन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कभी सैलून में उसके बाद इतना ऑन एंड ऑफ गई ही नहीं, क्योंकि संगत जी 4 लाख रुपए बेसिक महीने का जो सैलरी और रेंट में निकलता ही था, तो मेरे लिए वो भी अर्न करना आफ्टर 5 मंथ्स मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद गुरुपा ने ऐसा नहीं कि मेरे को वहाँ पर जाना रोक दिया तो मेरा काम नहीं। उसके बाद हमारा जो कोरियर वर्क है वो हमारा घर से ही शुरू करवा दिया। एटलीस्ट रनिंग इनकम मेरी रखी, मेरी और मेरी पार्टनर की, कि हम लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ नहीं होंगे। के बाद मैं गुरुजी से हर रोज़ बोलती थी, गुरुजी हमेशा मैं बैठी होती हूँ, गुरुजी मैं थक गई हूँ, मेरी हेल्प करो गुरुपा। कहीं ना कहीं से गुरुजी कैसे अरेंज करते हैं संगत जी, आप ये देखिए। मेरे बच्चे की मैंने अपने अंकल से 1 लाख रुपए लिया था प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद मैंने अपने पार्टनर को कहा था कि जैसे ही आ जाएगा पैसा हम इनको दे देंगे वापस। तो फिर ये हुआ, मेरे बच्चे की फ़ीस का टाइम आ गया। मैंने अपने पार्टनर को बोला, मैंने कहा यार ये तो अब फ़ीस आ गई, अब कहाँ से निकालेंगे पैसे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, गुरुपा हैं अपने आप अरेंज करेंगे। और आप सच मानिए संगत जी, 10 तारीख को होती है स्कूल डेट की फ़ीस देने के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे।
बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, उसके 7 दिन तक, मतलब 7 जनवरी को हमारे पास कहीं से वो अरेंज करके अपने मतलब पैसा लेकर आए, और बहुत प्यार से गुरुपा ने अरेंज करवा दिया। उन्हीं का ही पैसा था पार्टनर का, वो मिल नहीं रहा था, बट गुरुपा को पता था इस टाइम बच्चों को बहुत ज़रूरत है। उन्होंने अरेंज करवा के, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि उन्होंने हमको उसी टाइम 7 तारीख को, अभी 10 की लास्ट डेट थी लेकिन 7 को ही मेरे पास पूरे 50,000 रुपये उन्होंने दे दिए, और मैंने स्कूल की फ़ीस आराम से जमा करवा दी। अब संगत जी, हमेशा हम लोग गुरु जी माँ बोलते हैं आप लोगों की क्या विश लिस्ट है, हम लोग हमेशा यही लिखते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो। हमेशा गुरुपा को हमेशा गुरु जी को गुरु से मांगो। ये तो आज भी विश लिस्ट में गुरुपा गुरुपा और गुरुपा है। विश लिस्ट में 3 विशेज़ हैं, गुरुपा गुरुपा और गुरुपा। जिनको गुरुपा मिल गए ना संगत जी, उनको गाड़ियों की, महलों की, बंगलों की ज़रूरत नहीं है। वो छोटी सी कुटिया में भी ना महल का ना आनंद ले सकते हैं, ये मैं दिल से कह सकती हूँ। और उसके बाद ऐसा हुआ संगत जी, मैं अपनी मम्मा के घर गई। वो बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो भी कट्टर सिख हैं। अब उनकी तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई कि हमारा रिश्ता काफ़ी हद तक ख़राब भी हो गया था, लेकिन गुरुपा ने संभाला हुआ है बहुत कुछ। इनफैक्ट मेरे इन लॉज में भी मेरी मदर इन लॉ की किसी से नहीं बनती है, बट लेकिन गुरुपा ने कैसे हैंडल किया हुआ है उनको भी संगत जी मुझे नहीं पता। इतना प्यार से उनको हैंडल कर दिया है कि वो मेरे से बहुत आराम से, बहुत तरीके से बात करती हैं। और खैर मैं ही बहुत रिज़र्व हो गई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पे आपको रहना है ना, हर समय 2 बर्तन खड़कते हुए भी ना, वहाँ पे फिर एक मार्क आ जाता है। तो उतना ही खड़कना चाहिए जितना कि नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा लगे, बट इतना खड़क खड़क के तो मार्क ही आ जाता है। तो मैंने अपने आप को इतना रिजर्व कर लिया, लेकिन गुरुपा मेरे बैठे हुए ना, उन्होंने इतना प्यार से, अच्छा। और उससे पहले जब मैंने अपना सैलून शुरू किया था, मैंने अपने घर पे परमानेंट मेड का भी अरेंजमेंट किया था, तो मेरी मदर इन लॉ ने उसको बहुत तंग किया। इतना तंग कर दिया था जैसे एक नूह को एक सास परेशान करती है। इवन उसको मारने तक भी आ गई थी वो। लेकिन मुझे नहीं पता, गुरुपा का ही बंदा है। मेरी जो मेड है वो भी गुरुपा का भेजा हुआ बंदा है, जिसने इतना बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए कि भाभी परेशान ना हो, उसका सैलून है, वो दुखी नहीं होनी चाहिए। उसने मेरे लिए इतना बर्दाश्त किया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। नहीं तो आजकल कौन किसकी सुनता है, आप मुझे बताइए। कोई क्या किसी की सुनता है। ये तो फिर मेड और मेरी सास की बात थी। लेकिन ये देखिए गुरुपा का मैजिक, देखिए उन्होंने कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। और उसके बाद फिर मेरी मदर को इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैंने उनको बोला अब आप अगली बार डॉक्टर के पास जाओ, उनको दिखाओ। उन्होंने कहा बहुत ठंड है। मैंने कहा गुरुपा का लॉकेट यहीं पे रह गया था। उन्होंने कहा मैं तेरे को वापस नहीं देती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे संगत जी वो लॉकेट वापस ही नहीं दिया। सबसे बड़ा मैजिक मेरे लिए एक और हुआ कि उन्होंने मुझे वो लॉकेट ही संगत जी वापस नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं यही पहन के जाऊँगी। इतना विश्वास उनका बन गया कि उनके घर में वापस खुशियाँ आ गई। हम सारे बच्चे रीयूनाइट होते हैं वहाँ पर, एंजॉय करते हैं अपनी मदर के घर में। और वो लॉकेट पहन के जब डॉक्टर के पास गई, वो वापस आई, वो बिल्कुल नॉर्मल संगत जी, वो बिल्कुल नॉर्मल। उनको कोई जुकाम नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं। गुरुपा ने उनको बचाया हुआ था। गुरुपा के लॉकेट में इतनी शक्ति है। जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली थी ना, वो मैं मम्मा के घर वैसे ही पहन के गई थी, लेकिन वो वहीं पर गुरुपा ने जाना था, वो वहीं पे ही रह गए। उन्होंने वो वापस उसमें नहीं आए मेरे पास, और मेरी मॉम ने भी मुझे वापस नहीं दिए वो। तो और यूरोप में भी मेरे अंकल बैठे हुए, मुझे आए दिन कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो हुआ। मैंने कहा आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक गुरुपा करवा रहे हैं, कि गुरुपा साक्षात हैं तो आपके ही घर में ना। वो कहते हैं जब गुरुजी एक फैमिली के किसी एक मेंबर से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स ब्लेस्ड होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अब तो मैं इतना आगे निकल चुकी हूँ इसमें कि अब गुरुपा मेरे को साक्षात दर्शन देते हैं। मैं जोत जलाती हूँ, उसमें हमेशा फूल बन के आता है बहुत बड़ा। गुरुपा ने मेरे को 1-2 बारी तोड़ के भी वो फूल दिया, जिसको मैंने अब घी में मिक्स करके मैं तिलक के रूप में अपने माथे पे या कान के पीछे ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग है। और फिर ऐसे करते करते जितने दिए, जितने जोत जलती है मेरे घर में, सब में ही फ्लावर। और एक बारी तो जिसमें हम अखंड जोत जलाते हैं, उसी के अंदर मैंने देखा सुबह उठ के तो शिव जी का शिवलिंग बना हुआ था।
तो उसमें कुछ ना कुछ अब चलता रहता है मैजिक मिरेकल। तो अपने आप को मैंने इतना ब्लेस समझने लग गई अब संगत जी की गुरुपा है, गुरुपा साक्षात है। क्यों हम उनके स्वरूप को स्वरूप और फोटो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो खुद जहाँ पर है ना संगत जी, वो वहाँ पे साक्षात है। अगर आप वाकई स्ट्रॉन्ग है तो आप उनकी प्रेजेंस को भी फील कर सकते हैं। मैं आंखें बंद करके जब भी अकेले भी बैठ के सत्संग अपने लिए खुद के लिए करती हूँ, गुरुपा इकट्ठे हम लोग सारे होते हैं, आई कुड फील दैट एनर्जी में, वो एक सोल होती है ना, वो मैं आंखें बंद करके ना संगत जी प्रॉपर फील कर सकती हूँ। क्योंकि अब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन धीरे धीरे बन रहा है ना। अभी मेरे को हालांकि 1 साल भी नहीं हुआ गुरुपा से जुड़े हुए, बहुत टाइम से मैं यूरोप से आई थी, मेरे पास टीवी नहीं था और मन भी नहीं कभी किया। गुरुजी के आगे एक बार वैसे अरदास डाली, मैंने अरदास ये डाली, गुरुपा मुझे टीवी, मुझे सब कुछ ला कर दे दो, मेरा बहुत मन करता है। लेकिन आप देखो गुरुपा ने वो सब कुछ करके दे दिया मुझे, वो सब कुछ गुरुपा ने मुझे करके दे दिया। मेरे घर में आज टीवी है, मेरे घर में आज साउंड बार है, मेरे घर में सब कुछ, जिस जिस चीज़ की मैंने प्रार्थना करी गुरुपा ने वो सब ला कर दे दी मुझे। संगत जी ऐसे हमारे इतने प्यारे गुरुपा हैं। और आज भी मैं उनके सामने ही बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मुझसे कुछ भी गलती हो जाए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, कि मेरा ये पहला ही है सत्संग जो मैं कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं इसको कैसे करते हैं। बट मैं आप सबको फिर भी ये बोलूँगी कि प्लीज़ छल कपट झूठ इन सब से अगर आप मतलब पीछे रहें लाइफ में, अगर आप इन सब चीज़ों से पीछे रहते हैं ना लाइफ में, तो आप लोग सच्ची में गुरुपा को लाइफ अपने साथ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनकी एनर्जी, उनका सब कुछ आप खुद फील कर सकते हैं कि हाँ गुरुजी हैं। क्योंकि कहते हैं ना चालाकियाँ लंबे टाइम तक नहीं जानी, कुछ जाना है ना आपके साथ तो वो भक्ति जानी है आपके साथ संगत जी। ये जो टाइम मिला है ना हमको, ये ऐसा टाइम है कि हम इंसान है ना, हमको नहीं पता कल हमारी आंखें बंद हो जाए हम क्या बन जाएंगे, हमें सच्ची नहीं पता। तो क्यों ना इस जन्म को ऐसे यूटिलाइज करें जिसमें हमको एहसास है, रियलाइजेशन है, हम सांस ले पा रहे हैं, हम अच्छा बुरा समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमें भगवान ने इतनी इतनी छूट दी है कि हम अपने कर्मास को अच्छा कर सकें। हमें इतनी आज्ञा बख्शीश करी है गुरुपा ने, इस जन्म में मौका दिया है कि अपने आप को सुधार लो, अपने कर्मास को सुधार लो। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये एक सिर्फ का? इसमें करने में कितना ही टाइम चाहिए, सिर्फ अपने दिल को साफ करना है, ज़बान अच्छी रखनी है और किसी के भी दिल को आप ऐसे हर्ट मत करो। और अगर आप ये काम कर रही हो ना तो आप अपने आधे से ज़्यादा कर्मास तो वैसे ही काट रही हो संगत जी। 90% कहते हैं गुरुपा, अगर आप लोगों को असंगत को अपने से कनेक्ट कर रहे हो तो 90% कर्मास तो वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। वो खाली 10% जो है ना संगत जी, वो हमको दे देते हैं और हमसे देखिए वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो ये जीवन मेरे को ऐसा लगता है अगर मिला है ना तो इसको भरपूर, सिर्फ मस्ती मौज में नहीं उड़ाना चाहिए। जितनी भक्ति कर सकते हो ना अच्छे से भक्ति लीन सब कुछ कर डालो इस जन्म में, ताकि ये जो हमारा 82 जन्म का जो वो है ना मरण और जीवन जो, वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। मुझे राइट और एग्जैक्ट गणित और इतना नहीं आता हिंदी में, बट जितना समझ में आता है बड़ों से बुज़ुर्गों से उतना ही मैं बोल सकती हूँ। तो मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि गुरुपा ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अभी और रह गई हैं, आई होप वो जल्दी फिनिश हो जाएंगी। गुरुपा मेरे को अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने मैसेजेस, इतने टेलीपैथी कर रहे हैं हमारे साथ कि अंदर से लगता है कि नहीं आजकल में बस अब ये होने ही वाला है। मुझे बार बार बोलते हैं तेरा को मैं वो वाला काम दूंगा जो तेरा परमानेंट हो, तो परेशान नहीं होना। तो मुझे बस गुरुपा के ना उस टाइम का वेट है संगत जी, कि कब वो मुझे मौका देंगे कि मैं थोड़ा सा अपने ड्रीम्स को और फुलफ़िल कर सकूँ। देखा मैंने आपको कहा ना संगत जी, हम इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे गुरुजी इतना मर्ज़ी दे दे। हमारी एक मर्ज़ी कंप्लीट होती है ना, हमारी दूसरी कंडीशन या दूसरी विश पहले तैयार होती है गुरुजी के लिए। गुरुजी हमसे रिटर्न में क्या मांगते हैं? सिर्फ सच्चाई, सिर्फ भक्ति और सिर्फ शुक्राना। तो हमें वो उनको ज़रूर देना चाहिए। और मैं अब अपना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ
और उम्मीद करती हूँ कि मैं अगला सत्संग जल्दी से जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँ। उम्मीद ये करती हूँ कि अगला सत्संग जब हो मैं उसमें आपको ये बता रही हूँ कि जो मेरी विश, जो मेरी अरदास थी वो पूरी हो गई, और मुझे पूरा यकीन है गुरु भाई ज़रूर करेंगे। अब आई होप गुरुपा मेरे से नाराज़ भी नहीं है, क्योंकि आज मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया आप सब संगतों के साथ। मैं एक बारी जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई भी सत्संग शेयर करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो, प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करना। ना बच्चा समझ के मेरे पर ये हथ रखना हमेशा मेरे सर के ऊपर और बाकी सभी संगत के ऊपर। गुरुपा गुरुपा सारी संगत आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इतना विश्वास दिखाती है, बस गुरुपा जिनको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नीड है बहुत चीज़ों की। गुरुपा हम तो अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनके आगे विश रख देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम सभी संगत को एक दूसरे के लिए इतनी अरदास डालनी चाहिए कि अगर कोई कहीं बीमार है, कहीं पर उनको ज़्यादा गुरुजी की ज़रूरत है, तो गुरुजी सबसे पहले उनके पास ही जाएं। हमारी विशेस को भी पीछे छोड़ दें, लेकिन पहले उनके पास जाएं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त गुरुजी की। तो बस मेरी प्रेयर यही है सब संगत के लिए कि सब बहुत खुश रहें, सुख में रहें, खुशियाँ बटोरें बस, और जहाँ पर भी रहें बहुत स्वस्थ रहें। कोटि कोट कोट शुक्राना।